Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we are going to learn about rotation. रोटेशन भी इसी तरह से एक प्रॉपर्टी है जिस तरह के से बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, ये सब चीज़ें किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी में इंक्लूड होती हैं। इसी तरह रोटेशन भी सब्सटेंसेस की एक प्रॉपर्टी होती है। हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में। ऑप्टिकल रोटेशन क्या होती है? जिस तरह हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट किस तरह से जनरेट होती है और पोलैरिमेट्री में प्लेन पोलराइज्ड लाइट का क्या रोल होता है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि कायरल सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको हम सैंपल सेल में डालते हैं और वो क्या करते हैं कि वो जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट हम सैंपल सेल से पास करवाते हैं तो वो पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं। यही हमने पढ़ा था ना। तो वो रोटेशन, उस रोटेशन को हम कहते हैं ऑप्टिकल रोटेशन, यानी कि कायरल सब्सटेंसेस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो रोटेट करते हैं उस रोटेशन को हम कहते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। अगर हम डेफिनेशन देखें, इट इज़ डिफाइंड एज द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय अ सब्सटेंस। सब्सटेंस यकीनन कायरल ही होगा क्योंकि एक कायरल सब्सटेंस में तो ये एबिलिटी होती नहीं है कि वो पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सके। तो एक कायरल सब्सटेंसेस ही रोटेट कर सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं कायरल सब्सटेंसेस जो होते हैं, एक कायरल नहीं होते। फिर अगर हम बात करें स्पेसिफिक रोटेशन की, स्पेसिफिक रोटेशन क्या होती है और ऑप्टिकल रोटेशन से क्या डिफरेंस है इसका, अगर कोई ये पूछे तो हम इसका जवाब ये दे सकते हैं कि स्पेसिफिक रोटेशन, जैसे हमें नाम से पता लग रहा है, इसमें कुछ चीज़ें, कुछ कंडीशंस जो हैं वो स्पेसिफिक होंगी। होती ये भी ऑप्टिकल रोटेशन ही है, लेकिन ऑप्टिकल रोटेशन में हम कुछ चीज़ें, कुछ स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं या इंट्रोड्यूस कराते हैं और फिर हम कहते हैं कि इन स्पेशल कंडीशंस को देखते हुए हम बताएंगे कि रोटेशन क्या है। तो ऐसी रोटेशन जिसमें हम स्पेसिफिक मेजरमेंट्स या स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स को फोकस करके रखते हैं उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, द स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स फॉर ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन। ये इसकी जो है ना, मतलब बड़े लेवल के लिए और स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। दूसरी डेफिनेशन ये वाली है और ये ज़्यादा एक्यूरेट है। इस डेफिनेशन में हमें बताया गया है कि वो कंडीशंस क्या होंगी जिनको हमने फोकस करना है स्पेसिफिक रोटेशन में। तो इनमें दो कंडीशंस बताई गई हैं। एक कंडीशन क्या है कि सैंपल सेल, वो सेल जिसमें हमने कायरल कंपाउंड का सोल्यूशन डालना है, या अगर लिक्विड है, कायरल कंपाउंड ऑलरेडी लिक्विड है तो वो लिक्विड डाल देना है, और अगर वो सॉलिड है तो उसमें इनर्ट सॉल्वेंट ऐड करके उसका सोल्यूशन बना के हमने ऐड करना है। तो उसमें हमने क्या कंडीशन देखनी है, एक सैंपल सेल की लेंथ, वो सैंपल सेल की लेंथ देखनी है कि वो क्या होगी। वो एक उन्होंने स्टैंडर्डाइज उसकी एक मेजरमेंट हमें दे दी है कि वो 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और हमें पता है कि 10 सेंटीमीटर जो है वो इक्वल होता है 1 डेसीमीटर के। तो मतलब कि रोटेशन फाउंड यूजिंग 10 सेंटीमीटर सैंपल सेल, 10 सेंटीमीटर या फिर 1 डेसीमीटर। और दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या दी कि जो सैंपल सेल के अंदर हमने सोल्यूशन डालना है वो 1 ग्राम/ml होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गई इस चीज़ की। तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं। द रोटेशन फाउंड यूजिंग 10 सेंटीमीटर और 1 डेसीमीटर सैंपल सेल एंड अ कंसनट्रेशन 1 ग्राम/ml इज कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, तो इसमें हमने बताया कि स्पेसिफिक रोटेशन होती क्या है। नेक्स्ट हमने क्या बताना है कि अब आपके पास ये चीज़ें तो हैं कि 10 सेंटीमीटर उन्होंने वैल्यू दे दी और साथ 1 ग्राम/ml दे दी। अब फ़र्ज़ करें कि कुछ वैल्यूज़ आ गई हैं जिसमें आपका जो कंटेनर है या जो वो सेल है वो 10 सेंटीमीटर का नहीं है, तो फिर जो वैल्यू होगी आप वो पुट करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप ऑब्जर्व जो वैल्यू करेंगे वो डालेंगे रोटेशन की, और यहाँ पर सी में फिर आप कंसनट्रेशन में ये नहीं लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, बल्कि आप वो वैल्यू लिखेंगे जो आपके पास है। लेकिन ये 10 सेंटीमीटर और 1 ग्राम/ml जब आप यूज़ करेंगे तो फिर आप उसको स्पेसिफिक रोटेशन कह सकते हैं। अदरवाइज़ आप उसको स्पेसिफिक रोटेशन नहीं कहेंगे। अगर आप यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ डाल रहे हैं, यानी कंसनट्रेशन आपकी चेंज और लेंथ आपकी चेंज है, तो फिर आप उसको स्पेसिफिक रोटेशन नहीं कहेंगे। तो रोटेशन को मतलब लिखने का एक तरीका होता है जिसको हमने कहते हैं अल्फ़ा। तो अल्फ़ा से हम शो करते हैं रोटेशन को, और अगर अल्फ़ा के इर्द गिर्द मतलब साइड्स पर हम ये ब्रैकेट्स लगा दें तो ये अल्फ़ा जो है फिर वो सिंपल रोटेशन से स्पेसिफिक रोटेशन बन जाता है। मतलब कि जो ब्रैकेट्स हैं ये इसको स्पेसिफाई कर देती हैं, तो फिर हम इसको ओवरऑल कहेंगे स्पेसिफिक रोटेशन, और अगर खाली अल्फ़ा लिखा होगा तो हम कहेंगे सिंपल रोटेशन। तो ये जो स्पेसिफिक रोटेशन है ये किसके इक्वल होती है? रोटेशन ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय सी मल्टीप्लाई बाय एल। ऑब्जर्व रोटेशन आपको पता लगेगी एनालाइजिंग फ़िल्टर से, ठीक है, जिसको हम रोटेट करके वैल्यू देखते हैं, वहाँ से हमें पता लगेगी। और सी और एल, अगर तो आप स्पेसिफिक रोटेशन की बात करें तो सी और एल जो है वो आप 10 सेंटीमीटर और 1 ग्राम पर मिलीलीटर लेंगे। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं
ऐसे सिंपल रोटेशन की या ऑप्टिकल रोटेशन की तो फिर आप यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ डालेंगे जो आपका मतलब जितने कंसंट्रेशन होगी और जितनी लेंथ होगी आपकी सैंपल सेल की। ठीक हो गया। यहाँ पर एक और चीज़ हमें देखनी है कि ये जो यहाँ पर आपको स्पेसिफिक रोटेशन नज़र आ रही है, इसके ऊपर ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पर हम मोस्टली शो करते हैं टेम्परेचर, यानी कि अगर आपका टेम्परेचर जो है वो 250 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ब्रैकेट के ऊपर अपवर्ड साइड पर आप लिखेंगे 250 डिग्री सेंटीग्रेड, छोटा सा, जिस तरह हम पावर डालते हैं। और नीचे आप लिखते हैं लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम। लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम क्या है कि एनालाइजिंग फिल्टर पे आपको जिस लाइन पर जो है वो लाइट शो हो रही है वो वाला हम लिखते हैं, लाइक ABCD, आई थिंक सो इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें। तो यहाँ पर मोस्टली जगह पर आप देखेंगे कि यहाँ पर D लिखा हुआ होगा, जिसका मतलब है कि D लाइन पर आपको शो हो रही है लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो टेम्परेचर और लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम का ये कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद एक और चीज़ है कि डिपेंडेंस ऑफ अल्फा ऑब्जर्व्ड। अल्फा ऑब्जर्व्ड क्या होता है, मतलब कि रोटेशन ऑब्जर्व्ड। अब आपने एक चीज़ जो है वो फोकस करनी है कि हम इस वाले अल्फ़ा की बात नहीं करें, मतलब कि हम स्पेसिफिक रोटेशन की बात नहीं करें, हम रोटेशन ऑब्जर्व्ड की बात करें। तो इसको हम बता रहे हैं कि ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ गौर रखनी है कि जब भी हमारे डिवाइड में कोई चीज़ होती है ना, यानी कि लेमडा के डिवाइड में है C और लेमडा के डिवाइड, सॉरी लेमडा नहीं, अल्फ़ा, अल्फ़ा के डिवाइड में है कंसंट्रेशन और अल्फ़ा के डिवाइड में है लेंथ। तो ये जब भी कोई चीज़ डिवाइड में होती है ना तो इसका मतलब है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अल्फ़ा कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और अल्फ़ा लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब भी हम कंसंट्रेशन डबल करेंगे ना अपने सॉल्यूशन की, तो इसका मतलब है कि रोटेशन भी डबल हो जाएगी, रोटेशन ऑब्जर्व भी डबल हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम सैंपल सेल की लेंथ को डबल कर देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर लेंथ है, हम उसको 20 सेंटीमीटर कर देते हैं, जो हमें ऑब्जर्व होगी रोटेशन वो भी डबल हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह कंसंट्रेशन अगर हमारे पास है, हम उसको डबल कर दें तो क्या होगा, रोटेशन भी डबल हो जाएगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि लेमडा मुंह पे चढ़ गया। अल्फा ऑब्जर्व जो है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। तो पहली चीज़ तो है कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल सोल्यूशन, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा। उसके बाद है लेंथ ऑफ सेल, सेल की लेंथ पर। थर्ड चीज़ क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड पर भी ये डिपेंड करता है, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो हमें बताती है कि मतलब कायरल है या ए कायरल है, क्या मॉलिक्यूल है। फिर फोर्थ चीज़ है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो आपके हम यहाँ पर शो कराते हैं तो टेम्परेचर पर भी ये डिपेंड करता है। और पांचवी चीज़ है लेमडा ऑफ लाइट, यानी कि वेव लेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, हमने पोलराइज लाइट में पढ़ा था लेकिन हमने वहाँ पर वेव लेंथ का जिक्र नहीं किया था। तो ये पांचवा फैक्टर है जो हमारे पास नया आया है कि किसी भी जो सब्सटेंस है उसकी वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ पर भी डिपेंड करती है, लाइट की वेवलेंथ पर, ऑप्टिकल स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन। सॉरी, होप्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू।